नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर रत्न धारण करते हैं, लेकिन कौन सा रत्न कितने समय तक पहनना चाहिए, कितने समय के बाद कौन सा रत्न काम करना बंद कर देता है, ये नहीं जानते। रत्नों का वजन कितना होना चाहिए, पहनने का तरीका क्या है, इन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं रत्नों की एक्सपायरी के बारे में, इनके वजन के बारे में और इनकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, हर रत्न, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो, एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत है। हर रत्न के अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की ऊर्जा निकलती है और ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करा देते हैं। इसी आधार पर रत्नों से आपको लाभ होता है या रत्नों से आपको हानि होती है। रत्नों को पहनने या पहनाने में दो चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, आप कितना बड़ा रत्न पहनेंगे, रत्न का वजन कितना होगा, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है। और दूसरा, रत्नों के पहनने का समय क्या होगा, एक रत्न कितने समय तक पहना जा सकता है, ये जानना भी जरूरी है। इन दोनों चीजों को देखे बिना रत्नों को पहनाना खतरनाक हो सकता है। यानी आपके शरीर में जितनी रश्मियों की आवश्यकता होगी, जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, उतना बड़ा रत्न आपको पहनाएंगे और जब रत्न का समय समाप्त हो जाएगा तो रत्न को सही समय पर बदल लेंगे। आप कोई भी रत्न पहनते हैं तो कहते हैं कि 6 रत्ती का पन्ना है या 5 कैरेट का पन्ना है, यानी वजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान रखें? रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति क्या है उसका और आपको जरूरत कितनी है उसका, दोनों का ध्यान देना आवश्यक है। तब जाकर आप रत्नों के वजन का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आदमी के वजन के हिसाब से रत्न को पहना देते हैं कि किसी का वजन 120 किलो है तो उसको बड़ा रत्न पहना दो, किसी का वजन 40 किलो है तो छोटा रत्न पहना दो। रत्नों का वजन ग्रहों के अंश के आधार पर किया जाएगा। कोई भी ग्रह मैक्सिमम 30 डिग्री का होगा तो वो कम डिग्री का है, मध्यम डिग्री का है, ज्यादा डिग्री का है, उसकी डिग्री, उसके अंश देख करके तब आप वजन डिसाइड करेंगे। व्यक्ति के वजन के आधार पर आप रत्न डिसाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी रत्न की रश्मि की ज्यादा आवश्यकता है तो बड़ा रत्न पहने। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में बुध है 2 डिग्री का, तो बुध कमजोर है, डिग्री वाइज कम है, उसको ज्यादा डिग्री चाहिए तो आप बड़ा पन्ना पहनेंगे। और अगर कम आवश्यकता है, मान लिया बुध है आपका 15-16 डिग्री का,
एवरेज है, बहुत कमजोर भी नहीं, बहुत मजबूत भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप छोटा पन्ना पहनेंगे। यानी रत्न की ताकत जितनी ज्यादा जरूरी होगी उतनी ही ज्यादा हम अपने शरीर में लेने का प्रयास करेंगे। अगर ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा बड़ा रत्न पहनेंगे, अगर कम जरूरत है तो छोटा रत्न पहनेंगे। यानी ग्रहों की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात का डिसीजन लेने के लिए कि आपको कितना बड़ा रत्न धारण करना चाहिए। अब एक प्रश्न जो लोगों के मन में आता है कि क्या रत्नों की एक्सपायरी होती है? क्या कुछ समय पहनने के बाद रत्न काम करना बंद कर देते हैं? देखिए, हर रत्न की एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, और ये एनर्जी, ये ऊर्जा शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है, शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करती है। कुछ समय के बाद रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ पूरी तरह से मिल जाती है, तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है। जब आपकी एनर्जी और रत्न की एनर्जी एक हो जाएगी तो रत्न काम नहीं करेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसी दशा में या तो रत्न बदल देना चाहिए या आप रत्नों को दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उसको दोबारा से ऊर्जावान बना सकते हैं। लेकिन एक बार एनर्जी लेवल आपने चेंज किया, एक बार आपने चार्ज किया तो उतना बहुत है, बार बार चार्ज करने से फायदा नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि किस रत्न की अवधि कितनी होती है, किस रत्न को कितने समय तक पहनना चाहिए। अगर आप एक बार मोती पहन लेते हैं तो लगभग एक मोती 2 से 2.5 साल तक ठीक काम करती है, 2 साल तक ऊर्जावान बनी रहती है। मूंगा अगर आप पहनते हैं तो एक बार मूंगा पहनने के बाद ये 3 से 4 साल तक अच्छा काम करता है। माणिक्य 5 साल से लेके 7 साल तक एनर्जी वाला, ऊर्जा वाला बना रहता है। पन्ना लगभग 5 साल का काम करता है, बहुत अच्छा पन्ना है तो 7-8 साल तक करेगा, इससे ज्यादा पन्ने का जीवन एक आदमी के लिए नहीं होता। पीला पुखराज और नीलम ये 10 साल से ज्यादा, कभी कभी 15-20 साल तक भी इनका प्रभाव व्यक्ति को जीवन में मिलता रहता है। अगर आप राहु का रत्न गोमेद या केतु का रत्न लहसुनिया पहनते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 सालों तक ये आपकी सहायता कर देंगे, उसके बाद इनका एनर्जी लेवल बिगड़ जाता है। जब भी कोई रत्न बनकर आता है अंगूठी में या लॉकेट के शेप में आपके पास आता है तो बहुत सारे हाथों से होकर गुजरता है, इसीलिए उसको पहनने के पहले शुद्ध किया जाता है। एक कटोरे में गंगा जल लेकर रत्न को कम से कम उसमें 1-2 घंटा डिप कर दीजिए। इसके बाद निकाल करके भगवान का नाम लेकर के, जैसा आपको बताया गया है, अपने गले में या अपनी अंगुली में धारण करिए। जहां तक मेटल की बात है, देखिए चांदी है, पन्ना है, ओपल है, हीरा है, नीलम है, ये चांदी में पहनना बहुत अच्छा होगा। और माणिक्य और मूंगा सोने या तांबे में पहन सकते हैं।
पीला पुखराज 90% मामलों में सोने में पहने, और अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तब इसे आप पीतल में पहन सकते हैं। वैसे कोई भी रत्न पहनना हो तो सोने या चांदी का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होता है। ये पंच धातु अष्ट धातु में रत्न पहनना उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम बात करते हैं आपके दैनिक जीवन में जो मन में चिंताएं होती हैं उनका समाधान बताने की कोशिश करते हैं। आज के ऐसा क्यों में क्या है खास, आइए जानते हैं। दुनिया में बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन नीलम को सबसे खतरनाक रत्न माना जाता है और नीलम पहनने में सबसे ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? देखिए, नीलम जो है वो सामान्यतः नीले रंग का होता है और आपके शरीर में कहीं भी नीले रंग का चक्र नहीं है। थोड़ा हिस्सा उसका आपके विशुद्ध चक्र में है और थोड़ा हिस्सा आपके विशुद्ध चक्र में और थोड़ा हिस्सा आपके अनाहत चक्र में है। तो नीला रंग बहुत जल्दी बॉडी में एडजस्ट नहीं होता है, इसीलिए नीलम सूट करने में टाइम लगता है। और अगर ये सूट नहीं करेगा तो आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर देगा, जीवन में झगड़े झंझट शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको नीलम धारण करना है तो पहले टेस्ट कर लें अपनी भुजा में बांधकर। अगर उसके परिणाम ठीक हों तो आप नीलम जरूर पहन सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।